नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बैक टू एजुकेशन पर। तो प्यारे साथियों, हरियाणा का जो अभी पेपर हुआ है हाल ही में, उसकी आंसर की सबसे पहले और सबसे स्टिक जानकारी मैं आप लोगों के साथ में साझा करने वाला हूं। सारे के सारे क्वेश्चनों की जो आंसर की रहेगी मैं आपको यहां पे भी बताऊंगा, और आप लोगों के साथ में ना कमेंट बॉक्स में भी मैं सारे के सारे आंसर जो है आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। तो बेटा पहला जो क्वेश्चन हमारा ये है कि 2744 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है तो बता देना। इसका राइट आंसर होगा 14 आपके पास में। राइट आंसर क्या बनेगा? 14। अगले क्वेश्चन की ओर चल पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहां से शुरू करती है। तो प्यारे बच्चे इसका आंसर क्या बनेगा तो बता देना। इसका आंसर बनेगा कालका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें यह कहता है कि निम्नलिखित समरूपता को पूर्ण कीजिए। अच्छा, समरूपता को पूर्ण करना है तो विटामिन सी के साथ में क्या बनेगा तो बेटा बता देना। इसका राइट आंसर क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मेरे बच्चे इसका जो आंसर बनेगा, इसका आंसर कितना बनेगा? 69, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें यह कहता है कि हरियाणा का सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, मतलब सीआईडी की बातें कर रही है, परीक्षण विद्यालय खालिस्तान में स्थित है। तो भाई इसका राइट आंसर क्या बनेगा तो पंचकुला बनेगा। राइट आंसर क्या बन जाएगा? पंचकुला। देख लेते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जमीन की सतह से नीचे जमा पानी को क्या कहा जाता है। तो भाई जमीन के नीचे वाला जो पानी होता है उसे हम लोग क्या नाम देंगे तो भूजल कहेंगे। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए आपके पास में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें यह कहता है कि आपके पास में खालिस्तान एक फुट स्टूल है जिसमें विभिन्न रंगों और पैटर्न में धागों को आपस में गूंथकर एक सीट बनाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है। तो मेरे बच्चे इसका राइट आंसर बनेगा, इसका क्या बनेगा? इसे कहते हैं जट्टी। क्या बनेगा? जट्टी। या फिर इंग्लिश में इसे क्या नाम देंगे मेरे बच्चे? इसे कहेंगे जूती। अगली ओर चलते हैं अपने पास में। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि अवांछित पदार्थ को पानी में मिलाने को खालिस्तान कहा जाता है। मतलब अगर अनवांटेड सब्सटेंस है उसको पानी में मिलाया जाए तो उसे क्या कहा जाता है। तो बेटा बता देना। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, जल प्रदूषण इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें यह कहता है कि हमारे पास में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो बेटा इसका राइट आंसर जो बनेगा, राइट आंसर क्या बनेगा? 1995 और 1996। 1995-96 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें यह कहता है कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। एवरेज फाइंड आउट करना है। तो क्या बनेगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 पॉइंट क्या बनेगा बेटा? 5। क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां हमें यह कहता है कि हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाही से की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो मेरे बच्चे बता देना। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी है बाल मुकुंद गुप्ता जी। इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने ये रहा। अच्छा, क्वेश्चन ये कहता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना खालिस्तान में शुरू की गई थी। तो कब की गई थी? तो इसकी राइट डेट के साथ में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा इसका सही आंसर रहेगा 28 अगस्त 2014। तो 28 अगस्त 2014 को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें यह कहता है कि हरियाणा के मसानी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर जो बनने वाला है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बेटा बता देना। साहिबी। साहिबी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अच्छा, अब की बार आप लोगों से फुल फॉर्म पूछी गई है। एनडीसी की फुल फॉर्म क्या बनेगी? नेशनल डिफेंस कॉलेज इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15वां क्वेश्चन आ चुके हैं अपने पास में। क्वेश्चन हमें यह कह रहा है कि आपके पास में 1471369 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो आंसर देख लेना, अपने ऑप्शंस को मैच करवा लेना। ऑप्शन में जहां पे लिखा है 12 13 राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में। 12 13 16। हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन केंद्र चलाता है। तो कौन सा है तो मेरे बच्चे इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
लीजिए, दो संख्याओं का अंतर 11 है और उनके योग का पांचवा भाग 9 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे 28 और 17, 28 और 17। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 18। आपके पास 18 हमें यह कहता है कि वर्चुअल मेमोरी क्या है। तो वर्चुअल मेमोरी आपके पास में क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर सी, भौतिक रूप से उपलब्ध मेमोरी की तुलना में अधिक मेमोरी का अनुकरण करने की प्रक्रिया वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने ये रहा। अच्छा, क्वेश्चन हमें यह कहता है कि सी में कंसोल से कैरेक्टर को बढ़ाने के लिए पढ़ने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बनेगा आपके पास में, अच्छा ऑप्शन आपके पास में क्या बनेगा? तो गेटचर होगा आपके पास में। ये राइट आंसर क्या बनेगा? इसका बी बनेगा, ये रहा। क्या बनेगा? गेटचर। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दे लेना मेरे बच्चे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमें यह कहता है कि हल करें 450 का 28% और प्लस में 280 का 45% क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जल्दी जल्दी देख लो क्या बनेगा? 252 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यह है कि लाल मिट्टी के लाल होने का कारण क्या है। तो ध्यान देना, ये रहा आपके पास में ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या बनेगा अपने पास में? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के अधिक उपस्थिति के कारण भाई, ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अपना 22, 22वां क्वेश्चन ये कहता है कि हमें दो संख्याओं का योग 184 है, यदि एक का 1/3 दूसरे के 7वें भाग से 8 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। राइट आंसर क्या बनेगा? तो बता देना 72 इज द राइट आंसर। 72 बनेगा मेरे बच्चे। लीजिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या बनेगा देख लेते हैं। यदि एक रेडियो 490 रुपए में खरीदा जाता है और 465.50 या फिर 5 रुपए में बेचा जाता है तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 5% इज द राइट आंसर। 5% सही उत्तर रहेगा इसका। लीजिए अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा के रोहतक जिले में है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो बता देना, इसका राइट आंसर बनेगा तिल्यार झील। ये रहा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बेहतरीन, शानदार, उम्दा परफॉर्मेंस सभी बच्चों के द्वारा। लीजिए जी 25 में देख लेते हैं। 25 का कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आएगा। 25 का क्वेश्चन। तो यहां पे देखना है अपने पास में, तो यहां पे क्या आंसर राइट बनेगा? तो देख लो जिसका ऑप्शन आपके पास में 3 सही 2/5, ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने है 26। अच्छा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित समरूप को पूर्ण कीजिए। आपको बताना है कि इसमें से क्या सही रहेगा। अच्छा मछली एक्वेरियम है तो कुक्कुट का संबंध किससे रहेगा? तो मेरे बच्चे फार्म से रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ले जी 27 पे आ चुके हैं कि खालिस्तान हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा झज्जर के संपादक कौन थे? मतलब एडिटर के बारे में पूछ रहा है। तो क्या रहेगा इसका? तो दीनदयाल शर्मा जी रहेंगे इसके राइट आंसर, दीनदयाल शर्मा। आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। यदि 2x + 3y + z = 55, मतलब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें z की वैल्यू पूछी है। तो z का वैल्यू कितना आएगा आपके पास में? तो बता देना 8। क्वेश्चन को मैच कराओ और ऑप्शन पे आ जाओ सीधे डायरेक्ट। क्या बनेगा? 8। लीजिए क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर चल बढ़ते हैं। 29 ये कहता है कि हमें कर्नाटक राज्य सहकारी विपणन फेडरेशन लिमिटेड किसकी आपूर्ति में प्रमुख भूमिका निभाता है? द कर्नाटका स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। तो क्या होगा? तो ये सारे के सारे करता है, मतलब इसका बनेगा उपरोक्त सभी आपके पास में। रासायनिक उर्वरक हो गया, कृषि हो गया और कीटनाशक वाला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के सामने। आपको फुल फॉर्म बताने, किसकी बतानी है? RKVY, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो क्या बनेगा? तो बता देना इसका राइट आंसर क्या बनेगा? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहां सही रहेगा। लीजिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। 31वें क्वेश्चन पे। 31वां क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसे हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म माना जाता है? तो हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म किसे कहा जाता है? तो बता देना इसका सही आंसर क्या बनेगा? धरती। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32।
लीजिए आप लोगों के स्क्रीन के सामने, तो आप लोगों से पूछा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो कौन से नंबर का है, मतलब आप लोगों से पूछा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा, तो 7वां बनेगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। अगले वाले क्वेश्चन देख लो। हाँ जी, कंप्यूटर प्रोग्राम में सब रूटीन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है आपके पास में, तो मैं सीधा डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूं, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ना, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, तो बता देना, सही आंसर बनेगा सब रूटीन्स का अपना लोकल वेरिएबल का सेट हो सकता आपके पास में, तो आंसर बनेगा डी आपके पास में, डी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, 34 पे चलते हैं। 34 का हमें यह कहता है कि यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है तो लाभ का प्रतिशत क्या रहेगा, तो इसका आंसर सही बनेगा आपके पास में 4.17% इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाएंगे हम सभी। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन हमें 35 के ऊपर है। क्वेश्चन हमें यह कहता है कि लोगों के बीच आवश्यक वस्तुओं का विनियमित और नियंत्रण वितरण क्या होगा, तो अच्छा इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, एक बार हम थोड़ा क्रॉस चेक करेंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका जो आप लोगों को सही आंसर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें यह कहता है, ये रहा क्वेश्चन 36, यदि एक निश्चित भाषा में ए को 1 और बी को 2 और इसी तरह कोड किया जाता है तो उसी कोड में BIDDIC को क्या लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, तो 294493, ऑप्शन नंबर सी देख लो ऑप्शंस के अंदर और डायरेक्ट आंसर कर लो, 294493 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हमें यह कह रहा है कि फुल फॉर्म ही पूछी गई है, और फुल फॉर्म क्या है, NAIS की फुल फॉर्म क्या रहेगी, तो बता देना, इसे कहेंगे नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम आपके पास में, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी इज द राइट आंसर। 37 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। 38 वाला, चलिए जी ये रहा क्वेश्चन, 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 920 रुपए की हो जाती है, यदि ब्याज दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर आप लोग देख ही चुके होंगे, क्या बनेगा, 992 इज द राइट आंसर, 992 सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन 39 पर, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि ए अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, बता देना, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 6 दिनों में करेगा भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 6 दिन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 40वां, आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम की घोषणा खालिस्तान द्वारा की गई थी, किसके द्वारा, तो नीति आयोग के द्वारा, यह रहा इसका राइट आंसर, 40 का ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें ये है हमारे स्क्रीन के सामने, बच्चे हमें यह कहता है कि एक साइकिल सवार 2 मिनट 30 सेकंड में 750 मीटर की दूरी तय करता है, तो साइकिल सवार की गति किलोमीटर पर हावर मतलब घंटे में क्या होगी, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, तो बता देना 18 किलोमीटर पर हावर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का मेरे बच्चे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है 42 हमें यह कहता है यदि D इज इक्वल टू 4 और COVER 63 है तो BASIS कितना बनेगा, तो बता देना, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 50 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाएंगे, इसके साथ में भी। चलिए अगला क्वेश्चन 43 के ऊपर है। 43 हमें यह कहता है कि फुल फॉर्म ऑफ IMRB क्या बनेगा, तो मेरे बच्चे इसका बनेगा इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो आपके पास में, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। चलिए 44वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन हमें यह कहता है 44 में हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे को औपचारिक रूप से खालिस्तान अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में माना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, तो महाराज अग्रसेन, ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाएंगे हम सभी। लीजिए 45वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बताओ कहां है, इसका आंसर क्या बनेगा, सुंदरबन, ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के सामने 46 हमें यह कहता कि एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा वह मेरे पिता के पिता की पोती का पति है, वाई का एक्स से क्या संबंध है, तो बता देना उसका क्या संबंध होगा, उसका दामाद लगेगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाएंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए 47 हमें यह कहता 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, मतलब आपको एवरेज बताना है, राइट आंसर बनेगा 39.8 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएंगे।
48 को देख लेते हैं। हरियाणा का एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र दूरदर्शन किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर देखो, इसके ऑप्शंस आपके पास में हिसार, गुरुग्राम, अंबाला, यमुनानगर। तो आप लोग ध्यान देना, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में हम लोग जाएंगे, हिसार इज द राइट आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ लेते हैं। चलिए 49 में आ चुका है। 49 में क्या है? तो आपसे क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि खालिस्तान भारत की पहली महिला है जिन्होंने कुश्ती में ओलंपिक पदक जीता, तो वो कौन है? साक्षी मलिक। बहुत ही शानदार प्यारा क्वेश्चन था, साक्षी मलिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाफ सेंचुरी आने वाली है और ये आ चुकी है आपके पास में। क्वेश्चन हमें ये कहता है कि क्रम में आगे आने वाली संख्या कौन सी होगी? तो आपके पास में है 0, 6, 24, 60, 120, 210। इसका अगला क्या रहेगा? तो बच्चे इसका आंसर बनेगा 336। 336 ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन ये है कि बालू का जमाव जिसके परिणाम स्वरूप तट के पास समुद्र में एक लंबा संकरा तटबंध बन जाता है, खालिस्तान क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है? तो इसका राइट आंसर बनेगा सैंड बार। ये बनेगा इसका राइट आंसर, सैंड बार। चलिए ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ध्यान दे लेना। कभी ये जो आप पीछे वाले देख के इनके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करो। ऑप्शन नंबर सी रहने वाला था वो। ठीक है सी। 52 के ऊपर चलेंगे तो प्रसिद्ध हस्तियों में से किसे अक्सर हरियाणा के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर बनेगा बाबू मूलचंद जैन। ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाएंगे बच्चे। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से रिलेटेड है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 53 है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन कोड क्या है? तो राइट आंसर क्या बनेगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये रहा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 के पास में चलते हैं। 54 हमें यह कहता है कि 108, 288 और 360 का HCF क्या होगा? मतलब आप लोगों से HCF पूछ रखा है, तो क्या होगा? 36 इज द राइट आंसर, 36 बनेगा। चलिए 55 पे आ चुके हैं। 55 हमें यह कहता है कि पृथ्वी के सबसे बाहरी ठोस आवरण या ढांचे को खालिस्तान कहा जाता है, तो इसको हम लोग क्या देंगे? तो इसे अर्थ क्रस्ट कहते हैं, अर्थ क्रस्ट। ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएंगे सभी के सभी बच्चे। लीजिए जी 56 पे आ चुके हैं। 56 हमें यह कहता है कि फसल बीमा की दो सामान्य श्रेणियों को खालिस्तान कहा जाता है। अच्छा, इस क्वेश्चन के आंसर में भी थोड़ा सा जो है सस्पेंस है, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी हम आप लोगों के साथ में कमेंट बॉक्स में साझा कर लेंगे मेरे बच्चे, या फिर डिस्क्रिप्शन में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 57 कंप्यूटर का क्वेश्चन है फिर से। सी में एक फंक्शन के लिए एक एरे पारित करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 57 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएंगे। संपूर्ण एरे को फंक्शन के लिए संदर्भ द्वारा पास किया जाता है, ये जरा रहा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी सही रहेगा इसके लिए। चलिए 58 के पास में आ जाते हैं। 58 हमारे सामने ये रहा स्क्रीन के ऊपर। सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक श्रेणी है जिसमें 40% भूमि क्षेत्र शामिल है। वास्तव में पूरा उत्तरी मैदान इन्हीं मिट्टी से बना है। तो मेरे बच्चे इसे क्या आंसर देंगे? तो इसे कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन हमें यह कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख हाथियों, भेड़ियों और जानवरों का सही प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बनेगा सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब ये वाला, इंग्लिश वाले की तरफ में देख लो, ये वाला बनेगा। दो सर्किल, उन सर्किलों के ऊपर एक बड़ा सर्किल, ये सही आंसर बनेगा। 60 क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ देखते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त को कहता है कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की बेटी है। तस्वीर में उस लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है? राइट आंसर क्या बनेगा? तो बेटी, उसका संबंध उससे क्या बनेगा? तो बेटी का बनेगा। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। बहुत जल्दी जल्दी और सटीक जानकारी आप लोगों के साथ में साझा करनी है, ध्यान देना। सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? राखी गढ़ी। ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएंगे। चलिए 62 भी देख लेते हैं। 62 ये रहा आप लोगों के स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन हमें ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है?
मतलब डिविजिबल है, तो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाएंगे जिसका बनेगा 5 4 1 3 2 6, राइट आंसर मेरे बच्चे। अगला 63 के ऊपर चलते हैं। 63 हमें यह कहता है कि खालिस्तान विज्ञापन का सबसे व्यापक रूप और भारतीय ग्रामीण जनता का मनपसंद है, मतलब पसंदीदा है, तो वो क्या है, तो वो है वॉल पेंटिंग। ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाएंगे, वॉल पेंटिंग। 64 ये रहा आपके सामने, स्क्रीन के सामने। पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान स्थानांतरित की गई थी, मतलब ट्रांसफर कर दी गई थी, मतलब शिफ्ट कर दी गई थी, तो इसका आंसर बनेगा 1955, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी के साथ, सॉरी ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएंगे सभी के सभी बच्चे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड है, तो एक बार चीजों को देख लेना। क्वेश्चन हमें ये कहता है कि यदि प्लस का संबंध स्लैश से है, माइनस का संबंध स्टार से है, तो इसका राइट आंसर बता देता हूं। राइट आंसर आप ऑप्शंस में जाके देखें तो ये बनेगा आपके पास में ऑप्शन नंबर बी 42 सही बनेगा इसका क्वेश्चन आंसर। लीजिए अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन के सामने 66 के ऊपर। नियाग्रा नदी कहां पाई जाती है, तो कहां पाई जाती है, तो बता देना उत्तरी अमेरिका, राइट आंसर रहेगा उत्तरी अमेरिका। सभी के सभी बच्चे फोकस करेंगे। 67 के ऊपर आ चुके हैं। 67 ये रहा हमारे पास में। किसी इंटीजर वेरिएबल को मेमोरी आवंटित करने के उद्देश्य में मैलोक का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिंटैक्स इस्तेमाल किया जाता है, तो मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन 68। तो आप लोगों से पूछा गया 72, 108 और 2100 का लघुत्तम समावर्तक, मतलब एलसीएम के बारे में पूछ रहा है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, तो 37800, 37800। लीजिए 69 वाला क्वेश्चन। 69 वंस अगेन आप लोगों के का कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो कहता है कि आपके पास में लुक डिस्क शेड्यूलिंग एलोगेरिथम का संबंध किससे आपके पास में, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए के साथ में जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 वाले क्वेश्चन की और भर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 हमें ये कहता है खालिस्तान परत करस के नीचे स्थित होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो इसके आंसर जो रहेगा वो रहेगा मेंटल। मेंटल के साथ में जाएंगे। 71 शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती, तो राइट आंसर क्या है, तो सिरसा। सिरसा के साथ में जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 72, 72वां क्वेश्चन है। और क्वेश्चन हमें यह कह रहा है कि ध्यान देना, क्वेश्चन हमें यह कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 62, 132 और 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचे, तो 35 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी के साथ में जाएंगे सभी के सभी बच्चे। लीजिए हाँ जी, सीढ़ीदार किनारों वाली गहरी और संकीर्ण घाटी को खालिस्तान कहा जाता है, तो बच्चे इसमें दो आंसर बन रहे हैं। एक तो बन रहा है आपके पास में क्या, वी आकार की घाटी, और दूसरा आंसर आपके क्या बन रहा है, तो वो बन रहा है गोर्ज। अच्छा दोनों के दोनों ऑप्शन में ही है, तो आप लोग दोनों अगर ऑप्शन में आ जाते तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे, तो मेरे बच्चे आप लोग देंगे गोर्ज को। गोर्ज आप सही मानेंगे आपके पास में। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 हमें यह कहता है कि इंटर फंक्शन कम्युनिकेशन के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। 74, तो 74 का भी आंसर हमारे पास में अभी नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों के साथ में इस क्वेश्चन का आंसर साझा कर लिया जाएगा। चलिए थोड़ा सा सस्पेंस वाले क्वेश्चन है, तो हम आप लोगों के साथ में केवल और केवल स्टिक जो इंफॉर्मेशन है वही साझा करेंगे। निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसमें जो आपके पास में विजिबल नहीं मतलब मिसिंग नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है। 1 3 3 6 मतलब या इस वाले क्वेश्चन की अगर बातें की जाए तो इसका आंसर क्या बनेगा आपके पास में 13 राइट आंसर बनेगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 76 पे आ चुके हैं हम सभी के सभी प्यारे बच्चों। 76 हमें यह कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा के अंबाला जिले के खालिस्तान सैन्य फ्रांसिको गदर पार्टी के वास्तुकारों में से एक थे, तो दीनदयाल शर्मा राइट आंसर रहेगा। क्या बनेगा, दीनदयाल शर्मा सही बनेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपके पास में 77 हमें क्या कहता है, यदि एक कोड को ALTERED को ZOGVIVW लिखा जाता है तो रिलेटेड को क्या लिखा जाएगा? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर सी, इसमें बनेगा IVOZGVW, ये राइट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएंगे सभी बच्चे। 78 के ऊपर आते हैं। 78 हमें ये कहता है कि ग्रामीण बाजारों का वर्गीकरण किसके आधारित किया गया है? तो आपके पास में ऑप्शन नंबर डी, सभी, उपरोक्त सभी के साथ में जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी के साथ में उपभोक्ता बाजार, सेवा बाजार और औद्योगिक बाजार, सारे के सारे आंसर सही है। तो सारे के सारे मतलब ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 79 हमें यह कहता है निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आएगा? मतलब आप 85 97 में से कुछ लेस करोगे तो कुछ वाली वैल्यू क्या रहेगी? तो बता देना, उसका आंसर रहेगा 55 26। ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाएंगे बच्चे। 55 26 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये देखो, अगला क्वेश्चन ये है कि हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं? भाई राइट आंसर क्या बनेगा? फरीदाबाद में है जी। लीजिए 81 का क्वेश्चन। 81 ये कहता है कि हमें 2 4 8 16 खाली स्थान, मतलब इसमें कितने पद हैं? तो मेरे बच्चे कितने पद हैं? तो बता देना, राइट आंसर क्या बनेगा? 10। केवल और केवल कितने पद होंगे? 10। लीजिए 82 हमें यह कहता है कि प्रोग्रामिंग में डिपेंड स्टेटमेंट क्या होता है? अच्छा, इसका भी हमारे पास में अभी आंसर जो आप लोगों के साथ में कमेंट बॉक्स में हम लोग साझा करेंगे। हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो राइट आंसर कितनी बार? 3 बार राइट आंसर रहेगा। चलिए 84 हमें यह कहता है निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? मतलब ऐसी क्या वैल्यू है जिसमें से 19 36 248 घटाया जाए और 163 577 3 बने? तो उसका राइट आंसर बनेगा आपके पास में ऑप्शन नंबर सी, 357 20 21 राइट आंसर। अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, कहता है कि व्हाट इज द रोटेशनल डिले? घूर्णन विलंब क्या होता है आपके पास में? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो बता देना, राइट आंसर बनेगा ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 86 आप लोगों की स्क्रीन के सामने ये रहा क्वेश्चन। एक निश्चित कोड को सिक्किम को THLJJL लिखा जाता है, तो उसी प्रकार ट्रेनिंग को क्या लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जाएंगे हम लोग किसके साथ में? ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएंगे, जिसमें होगा UQBHOHOF। ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाओ सारे के सारे बच्चे। 87 हमें यह कहता है कि राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की खालिस्तान स्थापना कब की गई थी? तो बता देना, इसकी स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1958। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि हरियाणा का खालिस्तान एक्सप्रेसवे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लेन फ्लाई ओवर है, तो क्या रहेगा? तो मेरे बच्चे उसका रहेगा पानीपत। 89 वाला क्वेश्चन देख लो जल्दी से। 89 ये कहता है कि एक विमान एक वर्ग के चारों ओर 200 400 600 और 800 किलोमीटर पर आवर की गति से उड़ता है, तो मैदान के चारों ओर विमान की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका बनेगा 384 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाएंगे सभी बच्चे। लीजिए क्वेश्चन नंबर 90। 12 15 20 और 27 में 27 से पूरी तरह विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी? तो बता देना, इसका राइट आंसर बनेगा 540। 90 क्वेश्चन हो चुके हैं, जल्दी से देख लो। अगला वाला क्वेश्चन 91 हमें यह कहता है कि अपने पास में कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी, इंग्लिश वाले आपके पास में। तो कंगारू का जो बच्चा है उसे क्या कहा जाता है? तो जोए कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंसेस आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर? तो 3 टेंसेस है जी। अगला क्वेश्चन है कि फेयरवेल की आपको सही स्पेलिंग बतानी है, तो फेयरवेल की स्पेलिंग क्या बनेगी आपके पास में? FAREWEEL, फेयरवेल बोले तो विदाई। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका फेयरवेल वाले का, ऑप्शन नंबर ए। 94 हमें यह कहता है कि एंजॉय का अपोजिट बताना है। एंजॉय का अपोजिट क्या बनेगा? सैड। ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाओ सारे के सारे बच्चे। 95 देख लो। 95 आपके पास में प्राइड का आपको अपोजिट बताना है, तो डिनाउंस हो जाएगा आपके पास में, निंदा करना। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा इसका आंसर।
उसके बाद में हमारा क्वेश्चन जो है हिंदी भाषा की, मतलब इंग्लिश की जगह अब बातें करेंगे हम हिंदी की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है, मतलब आप लोगों को सही देखना है, तो इसका क्या बनेगा तो बता देना। इसका बनेगा आशीर्वाद। ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाओ, आशीर्वाद। देख लेना बेटा एक बार। 97 में देख लो अपने पास में, खाली कबारी किसकी रचना है, तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएंगे सभी के सभी बच्चे। 98 वाला जो है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था, तो 1909। राइट आंसर क्या बनेगा 1909। शोर सैनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है, तो पश्चिमी राजस्थानी सही आंसर बनेगा, पश्चिमी राजस्थानी द राइट आंसर। लीजिए जी, क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा 100वां क्वेश्चन। हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं आपके पास में, 2 रहेंगे। अच्छा, आप लोगों के साथ में सारी के सारी आंसर की मैं आप लोगों के साथ में साझा कर चुका हूं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 से लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के 100 के 100 आप लोगों के साथ में वहां पे भी चीजें साझा की जाएंगी। आप सभी के सभी जितने भी आप लोगों के नंबर काउंट हो रहे हैं, सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में अपने नंबरों को साझा करने का कार्य करेंगे। थैंक यू सो मच आपका बैक टू एजुकेशन से जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।